ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से ये पूछना, टीचर को ये तरीका पता नहीं होगा, क्योंकि ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है, ठीक है। इस चैनल पर आपको ना रटाएंगे, ना किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, यानी लॉजिक के साथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ना कि प्रश्न को उठाया लगाया, ये मेरा काम। प्यारे दोस्त, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न को बहुत ही सरल तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। प्रश्न को मलाई बना देंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x, यानी मापांक फलन, ओके, द्वारा प्रदत्त। प्रदत्त का मतलब होता है वह जानकारी या शर्त जो किसी समस्या को हल करने के लिए दी जाती है या मानी जाती है, ओके। मापांक फलन, यहां पर इसे हम कहते हैं प्रतिचित्रण। f सच डैट, इसे हम बोलते हैं सच डैट। r टू r, यानी जो फलन है वो वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में डिफाइन है, यानी परिभाषित है। ना तो एकैकी है, जो फलन है ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि जो फलन है ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। जब इसने कह दिया कि सिद्ध कीजिए नहीं है तो 100% नहीं है, ठीक है, केवल हम चेक करेंगे। तो आगे देखते हैं, जहां मापांक x बराबर x कामा यदि धन या शून्य है तथा मापांक x बराबर -x यदि ऋण है, ठीक है। तो प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी के लिए। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एकैकी और आच्छादक को चेक करने के लिए आपको एक फलन पता होना चाहिए और प्रतिचित्रण। तो जो प्रश्न में फलन दिया हुआ है और प्रतिचित्रण, सबसे पहले उन्हें हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद ये एक एक करके चेक करेंगे एकैकी और आच्छादक के लिए, ओके। तो नोट करते हैं। प्रश्न को मलाई बना देंगे। दिया है फलन f(x) बराबर मापांक x, ओके। प्रतिचित्रण f सच डैट r टू r, ओके। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने फलन को नोट किया, फिर प्रतिचित्रण को नोट किया। अब हम एक एक करके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम एकैकी के लिए चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे एकैकी फलन के लिए, ठीक है। जब हम एकैकी फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे फलन क्या है, f(x). फलन में चर राशि क्या है, x। फलन में जो चर राशि होती है उसको हम 1 2 नाम देते हैं। तो हम मानेंगे f(x1) बराबर f(x2), ओके। अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लाएंगे, फलन से ही निकालेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त इस फलन को हम नोट करते हैं, ये रफ कार्य है, ओके। ये रफ कार्य जो मैं इधर करूंगा। तो अगर हम इसका मान निकालते हैं तो फलन में हम x के स्थान पर x1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, जहां जहां पर x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम रखेंगे मापांक x1, ओके। अगर हम इसी प्रकार से इसका मान निकालेंगे, इसी प्रकार से, यानी फलन में x के स्थान पर x2 रखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो जहां जहां पर फलन में x है उसके स्थान पर x2 रखेंगे। तो हम f(x2) के स्थान पर मापांक x2 रखेंगे। क्लियर? तो ये रफ कार्य है, इसे मैं रफ करता हूं, ठीक है, मिटा देता हूं। अब हम मापांक हटाएंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर मापांक हटाने पर, या हम कहें तुलना करने पर, दोनों ओर मापांक हटाने पर, ओके। तो मैंने लिखा दोनों ओर मापांक हटाने पर, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दोनों ओर तुलना करने पर, यानी तुलना में सेम राशि छूट जाती है तो मापांक से मापांक छूट जाएगा। तो क्या बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा दोनों ओर मापांक हटाने पर, तो x1 बराबर x2, ओके। अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2।
x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से या बाद वाले समुच्चय से, पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि इसमें सारे के सारे x के मान उपस्थित होते हैं, इसमें y के, इसे हम कहते हैं प्रांत, इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं, इसे हम कहते हैं सह प्रांत। ओके, तो x1 x2 पहले वाले समुच्चय से ही बिलोंग्स टू करेंगे, और पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी दोनों ही समुच्चय वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर जो फलन है वो एककी फलन है या नहीं है, ये किस प्रकार से क्लियर होता है, अगर x1 x2 बराबर हैं तो जो फलन है वो एककी फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, बहुएकी। ठीक है, अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा, ये डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, जब हम एककी फलन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं तो हम कहाँ से, ठीक है, मान लेते हैं, यानी x के लेते हैं या y के लेते हैं, तो अच्छी तरह से सुनो और समझो। जब हम एककी फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं, x के मान कहाँ से लेंगे, प्रांत से, पहले वाले समुच्चय से। ठीक है, किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम लेंगे उदाहरण, यदि x बराबर, ठीक है, प्लस का 1 हो, तो अब हम इसमें रखेंगे मान, ठीक है, x का 1 आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर लेंगे, -1 ले लेते हैं। अब हम फलन में मान रखेंगे x का, अब चूंकि हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त, 1 का मापांक क्या था, 1, -1 का मापांक +1। ठीक है, यानी जो मापांक होता है वो धनात्मक राशि देता है। ठीक है, माइनस को प्लस बना देता है, तो यहां पर -1 इसका मापांक निकालेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, लिखेंगे इत्यादि। ओके, अब यहां पर ये मान एक जैसे हैं, यानी समान है, तो यहां पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, लिखेंगे x1 इज नॉट इक्वल x2, यानी x1 x2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है, ठीक है, यानी असमान है, कहने का मतलब ये यहाँ पर बराबर नहीं है, तो जो फलन है वो एककी फलन नहीं है। ठीक है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो फलन है वो एककी फलन नहीं है, तो हम लिखेंगे कि जो दिया गया फलन है वो एककी फलन नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः फलन f(x) एककी फलन नहीं है। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त हम चेक करेंगे आच्छादक के लिए, तो लिखेंगे आच्छादक फलन, या हम कहें आच्छादक फलन के लिए बात है कि इसके लिए हम जब चेक करते हैं तो हम मानते क्या मानते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है f(x), तो हम मानेंगे माना f(x) बराबर y। ओके, अब हम फलन का मान रखेंगे, क्या है, मापांक x। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मापांक x का मान कितना है, y। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो x के मान होते हैं वो किससे बिलोंग्स टू करते हैं, पहले वाले समुच्चय से। ठीक है, तो यहां पर आएगा बिलोंग्स टू पहले वाला समुच्चय, यानी वास्तविक संख्याओं का r। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है। ठीक है, तो शर्त क्या होती है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, तो एग्जाम्पल के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा, यानी उदाहरणों के द्वारा। तो हम उदाहरण लेंगे, जब हम आच्छादक फलन में उदाहरण लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं। y के मान कहां से, दूसरे वाले समुच्चय से। ठीक है, दूसरा वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो हम नंबर लेंगे, यदि y बराबर प्लस का 1 हो तो अब हम इसमें मान रखेंगे y के स्थान पर 1। ओके, मापांक x का मान कितना है, 1। इससे पहले हमने जितने भी प्रश्न किए थे उनमें क्या आता था, x बराबर कुछ ना कुछ नंबर आता था।
ठीक है, कुछ ना कुछ नंबर आता था और हम देखते थे कि जो x का मान है वो पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, मापांक x बराबर 1, यानी मापांक x का मान जो 1 है वो पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए अलग शर्त होती है। अगर आपको मापांक फलन मिल जाता है या महत्तम पूर्णांक फलन मिल जाता है तो अलग प्रकार से हम चेक करते हैं। किस प्रकार से चेक करते हैं, इसके लिए अलग शर्त होती है। ठीक है, अच्छादक फलन को चेक करने के लिए कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, ये जो मान है बिलोंग्स टू करेगा इससे या नहीं करेगा। ठीक है, तो शर्त क्या होती है, सुनो समझो और देखो अच्छी तरह से। मेरे प्यारे दोस्त, ये तो क्लियर है कि x का जो मान होता है वो पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस समुच्चय से वो कौन सा मान लें x का कि इसमें रखें x के स्थान पर, और ये LHS RHS के बराबर हो जाए। यह है LHS, यह है RHS। इस समुच्चय से हम वो कौन सा मान लें कि x के स्थान पर रखें इसमें, और ये LHS RHS के बराबर हो जाए। तो अगर हम x बराबर 1 लेते हैं, इसमें हम रखेंगे तो कितना आया 1, LHS कितना आया 1 और RHS कितना है 1। तो यहाँ पर LHS RHS के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो मापांक x का मान है 1, ये बिलोंग्स टू करेगा पहले वाले समुच्चय से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू R। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे, माइनस का 1 हो। y का मान इसमें रखेंगे माइनस का 1। मेरे प्यारे दोस्त, मापांक x का मान कितना है माइनस का 1। अब यहाँ पर जो मान है मापांक x का मान -1, ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। ओके, इससे पहले जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, ठीक है, यहाँ पर x बराबर कुछ ना कुछ नंबर आता था और हम देख लेते थे धीरे से। ठीक है, फटाफट कि यहाँ पर जो x का मान है ये बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर मापांक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको फलन में मापांक मिल जाता है या पूर्णांक फलन मिल जाता है, ठीक है, पूर्णांक फलन या मापांक फलन मिल जाता है मेरे प्यारे दोस्त, तो हम किस प्रकार से चेक करते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये मान इससे बिलोंग्स टू करेगा या नहीं करेगा। तो इस समुच्चय से हम वो कौन सा मान लें इस x के स्थान पर रखें, इस समुच्चय से हम वो कौन सा मान लें और x के स्थान पर रखें यहाँ पर, और ये LHS RHS के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर हम x बराबर 1 लेते हैं इसमें रखेंगे तो 1, अगर x बराबर -1 लेते हैं, ठीक है, माइनस का 1 इसमें रखेंगे तो मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर इस समुच्चय में कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है x का जो हम यहाँ पर रखें और ये LHS RHS के बराबर हो जाए, क्योंकि मापांक हमेशा धनात्मक राशि देता है। अगर हम प्लस का 1 रखेंगे तब भी 1 आएगा प्लस का, अगर हम माइनस का 1 रखेंगे तब भी प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान मापांक x का मान -1 है, ये नॉट बिलोंग्स टू करेगा पहले वाले समुच्चय से। तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू R। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे इत्यादि। क्लियर। अब मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर बिलोंग्स टू, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो अच्छादक फलन नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि जो फलन है वो अच्छादक फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो इसे मैं रब करता हूं। यानी इससे क्लियर होता मेरे प्यारे दोस्त कि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है, यानी कुछ मानों के लिए उपस्थित है और कुछ मानों के लिए नहीं है। ओके, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर सह प्रांत y के कुछ मानों के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। ठीक है, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया फलन है वो अच्छादक फलन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, पेपर में आप ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, नहीं तो पेपर आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अतः दिया गया फलन f(x), या हम कहें फलन f(x), ठीक है, अच्छादक फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करके, अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने जाते होगे तो वहां पर टीचर से ये पूछना, टीचर को ये तरीका पता नहीं होगा, क्योंकि
ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा ज्ञान है, ठीक है। इस चैनल पर आपको ना रटाएंगे, ना किताबी ज्ञान देंगे, तर्क देंगे कहां पर कौन कैसे आया, यानी लॉजिक के साथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ना कि प्रश्न को उठाया लगाया, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।